बसंती हवा। ये कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि हमारे भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, यानी कि 6 अलग अलग सीजन्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला सीज़न है बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीज़न। फिर अगला आ जाता है ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीज़न। और फिर तीसरा सीज़न है वर्षा ऋतु यानी रेनी सीज़न, जो हमें बहुत पसंद है। और इसके बाद आ जाता है शरद ऋतु यानी प्री विंटर सीज़न। और उसके बाद आता है हेमंत ऋतु यानी ऑटम सीज़न, जो ठंडी से पहले आता है। इसके बाद आता है शीत ऋतु यानी विंटर सीज़न। तो बच्चों, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहते हैं। जैसे कि ठंडी में हम देखते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ती है और ठंडी हवाएं बहती हैं। गर्मी में लू चलता है, ग्रीष्म ऋतु में तो गर्म हवाएं। इसी प्रकार से बसंत ऋतु में बसंती हवा बहती है। तो बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि बसंती हवा किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बसंत ऋतु किसे कहते हैं। ये कविता समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी यदि हमें थोड़ी जानकारी बसंत ऋतु की हो जाएगी। बच्चों, वसंत ऋतु हम सभी को आनंद देने वाला होता है। भारत में वसंत ऋतु मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आती है। यह सर्दियों के 3 महीनों के लंबे समय के बाद आती है, जिसमें लोगों को सर्दी और ठंड से राहत मिलती है। वसंत ऋतु में तापमान में नमी आ जाती है और सभी जगह हरे हरे पेड़ों और फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। वसंत ऋतु के आगमन पर सब लोग वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि वसंत ऋतु क्या होता है। तो चलिए अब हम कविता की ओर देख लेते हैं। बसंती हवा। बच्चों, केदारनाथ जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 यानी 1 अप्रैल 1911 और इनकी मृत्यु हुई है 22 जून 2000 यानी कि 22 जून 2000। और इनकी रचना यानी इन्होंने इसके अलावा और कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। देश देश की कविता अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। इनका परिचय है। ये छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाने। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है, यानी कि जानकारी। चलिए बच्चों, अब हम कविता की कड़ियाँ देख लेते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, अब कविता की अगली कड़ी देख लेते हैं, यानी कि अगला पद्यांश देख लेते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं। उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, अब कविता की अंतिम पद्यांश देख लेते हैं। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीस कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ। बच्चों, इस कविता के पूरा होने के बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, यानी कि इसका भावार्थ बता देती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा खुद कह रही है कि हवा हूँ हवा में
बसंती हवा हूँ, यानी कि बसंत के मौसम में बहने वाली हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, यानी कि वह कहना चाह रही है कि मैं दुनिया में सबसे अलग और सबसे यूनिक हूँ। अगली कड़ी, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, यानी कि वह अपने इस पागलपंती के बारे में बताना चाहती है कि वह कितनी बावली है। बावली यानी सीधी सी एकदम अपनी धुन में। बड़ी मस्त मौला यानी उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, यानी उसे किसी भी बात का कोई भी फिक्र नहीं। किस तरह से हमें हर चीज़ की फ़िक्र होती है, पर बसंती हवा तो हवा है ना, उसे किस बात का फ़िक्र, किस बात की डर, इसलिए वह निडर है। यानी निडर अर्थात जिसे किसी भी चीज़ का कोई भी भय, कोई भी डर ना हो। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। अब बच्चों, वह तो हवा है ना, वो कहीं भी आ जा सकती है, तो वह कह रही है कि जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, यानी उसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं। कैसे हमारा ठिकाना हमारा घर होता है, लेकिन उसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, ये इस कविता की दूसरी पंक्ति है। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, यानी कि वो सबसे पहले महुआ के पेड़ पर चढ़ती है, वहाँ थपा थप मचाती है महुआ को, के पेड़ को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, फिर नीचे धम्म से गिर जाती है। चढ़ी आम ऊपर, यानी महुआ के पेड़ से उतरकर वह आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में को, यानी कि आम के पेड़ पर चढ़कर उसे खूब झकोरती। कैसे हम देखते हैं हवा चलने पे पेड़ जो है हमारे हिलने लगते हैं, ये हवा के झोंके से ही हिलते हैं ना। इसके बाद वह छोटे बच्चों की तरह शरारती अंदाज में कान में कू करती। कैसे छोटे बच्चे कान में कू करते, उस तरह से। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। अब आम और महुआ के पेड़ से उतरकर वह हरे खेत में पहुंच जाती है। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, और वहाँ कैसे हम लोग देखते हैं समुद्र में कैसे सी में वेव्स आते हैं, ऐसे ही खेत में हवा के द्वारा लहरें उठने लगती हैं, जब हवा तेज़ी से चलती है और फिर लहर मारती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब कविता की अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, यानी यहाँ पहर का अर्थ यह है जैसे समय से बताया गया है। पहर मतलब समय, एक ही समय, बल्कि काफ़ी देर तक वह उसी खेत में रहती है वह, और उसके बाद आगे का क्रियाकलाप वह करती है। इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, यहाँ पे कवि ने अलसी को एक स्त्री के माध्यम से दर्शाया है जिसने अपने शीश यानी अपने सिर के ऊपर कलसी ले रखी है। तो खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, उसे खूब सूझती है, उसे आइडिया आता है। हिलाया झुलाया गिरी पन्ना कलसी, वह उस कलसी को बहुत हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, पर कलसी जो है वह नहीं गिर पाती, क्योंकि वह औरत बहुत ही मजबूती से उस कलसी को। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, जब वो कलसी हिलाने की कोशिश करती है तो कलसी जो वह गिर नहीं पाती, तो वो हार मान लेती है। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, फिर वह सरसों के खेत को भी देखती है, सरसों के जो पौधे रहते हैं उनको भी देखती है, पर वह हार जाती है एक बार। तो इसी हार को पा वह सरसों को हिलाती झुलाती नहीं है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। इसके बाद आपको इसके आगे का अभ्यास करना है, कविता का वाचन करना है। कविता को पूरी तरह से आपको याद कर लेना है, यानी कि लर्न करना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे घर बैठकर आप दिन में कम से कम एक बार इसे ज़रूर पढ़ें।